एक महिला कई अरब डॉलर के व्यापारिक समझौते की बातचीत में शामिल है। तभी उसे अचानक कंपनी की ओर से एक नोटिस मिलता है। नोटिस में उसे उसी दिन इस्तीफे की सभी औपचारिकताएं पूरी करने का आदेश दिया जाता है। गुस्से से भरी महिला खड़ी हो जाती है और मीटिंग रूम में मौजूद सभी लोगों से कहती है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। उसी क्षण उसका दुभाषिया का काम समाप्त हो जाता है। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। महिला दरवाजे के बाहर अपने मैनेजर और एक नई दुभाषिया को खड़े देखती है। उनके हाथ में वही बातचीत से जुड़े दस्तावेज हैं जिन्हें उसने तैयार किया था। वह तुरंत सच्चाई का एक हिस्सा समझ जाती है। इससे पहले कि वह सबको कुछ समझा पाती, मैनेजर मीटिंग रूम में घुस आता है। वह उससे कहता है कि अब वह कंपनी की कर्मचारी नहीं रही, इसलिए तुरंत बाहर चली जाए। कंपनी के अध्यक्ष उसे याद दिलाते हैं कि बातचीत अभी भी जारी है। मैनेजर कहता है कि नई दुभाषिया उसका काम संभाल सकती है। नई दुभाषिया घमंड से उसकी सीट पर जाकर बैठ जाती है। महिला के पास मीटिंग रूम छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बताती है कि उसे शक है कि मैनेजर और नई दुभाषिया उसके काम के परिणाम चुरा रहे हैं। यह सुनकर उसकी सबसे अच्छी दोस्त गुस्से से भर जाती है। वह तुरंत एचआर विभाग जाकर इस मामले की पुष्टि करने का फैसला करती है। इस बीच मैनेजर के आदेश पर एक सुरक्षा गार्ड महिला के पीछे पीछे नीचे जाता है। उसे यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह महिला को कोई हंगामा करने से रोके। महिला नीचे लॉबी में अपनी दोस्त की खबर का इंतजार करती है। उसकी दोस्त जल्द ही सच्चाई का पता लगा लेती है। मैनेजर ने पिछले हफ्ते ही उसका नाम हटाने वाली सूची जमा कर दी थी। उसकी बातचीत वाले दस्तावेजों की नकल करके बुधवार को नई दुभाषिया को दे दिए गए थे। नई दुभाषिया मैनेजर की चहेती शिष्या है। वे साफ तौर पर उसके काम का श्रेय छीनना चाहते हैं। लेकिन तभी एक अच्छी खबर मिलती है। बातचीत के दौरान नई दुभाषिया से अनुवाद में गलतियां हो जाती हैं। साझेदार कंपनी ने बातचीत को फिलहाल रोक दिया है। तभी एचआर विभाग इस्तीफे की हैंडओवर सूची और एक गैर प्रतिस्पर्धा समझौता लेकर आता है। वे महिला से उन पर हस्ताक्षर करने को कहते हैं। दस्तावेज पढ़ने के बाद महिला गुस्से में हंस पड़ती है। उस समझौते के अनुसार वह 3 साल तक न तो अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है और न ही किसी प्रतिस्पर्धी कंपनी में काम कर सकती है, जबकि बदले में उसे हर महीने केवल 2000 युआन का मुआवजा मिलेगा। शर्तें स्पष्ट रूप से अनुचित हैं। एचआर कर्मचारी बताते हैं कि ये शर्तें मैनेजर ने तय की हैं। वे कहते हैं कि यदि वह हस्ताक्षर करने से इनकार करती है तो उसे इस्तीफे का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। महिला समझौते को अस्वीकार कर देती है। वह तुरंत ऊपर जाकर मैनेजर से सीधे बात करती है। वह पूछती है कि नई दुभाषिया ने मीटिंग में उसके दस्तावेजों का उपयोग क्यों किया। मैनेजर बेहिचक दावा करता है कि उसके सारे काम के परिणाम कंपनी की संपत्ति है। महिला श्रम कानूनों का हवाला देकर उसका विरोध करती है। वह कहती है कि यदि उसे उचित स्पष्टीकरण और मुआवजा नहीं मिला तो वह श्रम मध्यस्थता के लिए आवेदन करेगी। कुछ ही देर बाद उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसे संदेश भेजती है। मैनेजर कंपनी में उसकी बदनामी कर रहा है। वह कह रहा है कि उसका पेशेवर व्यवहार खराब था और उसने अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया। वह पूरे उद्योग में उसकी पेशेवर प्रतिष्ठा खराब करने की कोशिश कर रहा है। इस उद्योग में पेशेवर प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण होती है। महिला समझ जाती है कि मैनेजर उसे मध्यस्थता का मामला छोड़ने के लिए धमका रहा है। जब वह पूरी तरह असमंजस में होती है तभी उसे एक अप्रत्याशित फोन कॉल आता है। उसे एक व्यावसायिक अनुवाद आदान प्रदान सम्मेलन में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। सम्मेलन में उसकी मुलाकात उसकी कंपनी के पूर्व ऑडिट विभाग के मैनेजर से होती है। पूर्व सहकर्मी स्वयं कंपनी की बातचीत से जुड़ी सामग्री की बात छेड़ता है। हालांकि दस्तावेज नई दुभाषिया के नाम पर है, फिर भी वह उस काम को उसका ही पहचान लेता है। दस्तावेजों पर पिछले बुधवार की तारीख है, लेकिन उनमें उद्धृत आंतरिक डेटा पिछले महीने का है। दोनों तारीखें आपस में मेल नहीं खाती। महिला को महसूस होता है कि उसका पूर्व सहकर्मी उसे कोई संकेत दे रहा है। वह इस बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त का एक और फोन आता है। मैनेजर ने पूरी कंपनी में एक आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। उसमें वह महिला पर इस्तीफे के बाद साझेदार कंपनी से निजी तौर पर संपर्क करने का आरोप लगाता है। वह दावा करता है कि उस पर व्यापारिक गोपनीय जानकारी लीक करने का संदेह है। यह आरोप सहयोगी साझेदार कंपनी की ओर से भेजे गए एक ईमेल के आधार पर लगाया गया है। साझेदार कंपनी ने अनुरोध किया है कि भविष्य के सहयोग के चरणों में वही आधिकारिक दुभाषिया के रूप में काम करे। महिला तुरंत पूरी साजिश समझ जाती है। साझेदार कंपनी शायद इस सहयोग परियोजना को रोक सकती है। निदेशक मंडल से सजा मिलने के डर से मैनेजर उसे बलि का बकरा बना रहा है। महिला पूरी तरह निराश और हताश हो जाती है। तभी उसे अपने पूर्व सहकर्मी का दिया हुआ संकेत याद आता है। वह मदद के लिए उससे संपर्क करती है। बातचीत से जुड़े दस्तावेजों में तारीखों का विरोधाभास साबित करता है कि पूर्व सहकर्मी कंपनी के मूल सिस्टम रिकॉर्ड तक पहुंच सकता है। यदि वह उसके प्रस्ताव तैयार करने के मूल रिकॉर्ड प्राप्त कर लेती है तो उसे श्रम मध्यस्थता में मजबूत बढ़त मिल जाएगी। साथ ही वह मैनेजर की सभी दुर्भावनापूर्ण करतूतों का पूरी तरह पर्दाफाश भी कर सकेगी।